मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए कि खुदा ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज आपके साथ में परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से सीखने पा रहा हूँ। और हकीकत यही है कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के सेवकों से या परमेश्वर के जनों से सीखें, ताकि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर, जैसा कि खुदा हमें बनाना चाहता है वैसा हम बन सकें। और इस समय के लिए मैं धन्यवादित हूँ अपने भाई साहब का, पूरी कलीसिया का, कि हम सब जुड़ करके अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह पर बैठे हैं, हम अपने घरों पर हैं, कोई अपने किसी काम को छोड़ करके बैठा हुआ है। स्त्रियां ज्यादातर अपना ये समय जो उनका खाना बनाने का समय होता है उस काम को रोक करके उन्होंने परमेश्वर को समय देना बेहतर जाना। इसलिए मैं परमेश्वर का और उन स्त्रियों का धन्यवाद देता हूँ। और मुझे मालूम है इसका एवज हम या भाई साहब नहीं दे सकते, लेकिन इसका अजर हमारा जो खुदावन जो आसमान में बैठा हुआ है वो देने वाला है। खुदा ने कहा कि मरियम के लिए कि इसने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। हम जब खुदावन के वचन को सुनते हैं या खुदावन के वचन को चुनते हैं तो ये हमारे लिए सबसे उत्तम रहता है। और मैं कुछ एक बात खुदा के कलाम से अपनी और आपकी उन्नति के लिए आप इसमें बांटना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को हम महिमा दे सकें। तो मेरे लिए अगर आप सब लोग जो लोग इस इबादत में जुड़े हुए हैं, जरूर से बाइबल सबके पास में होगी, जरूर से अगर मेरे साथ में एक पद निकालेंगे तो इससे मुझे और आपको आशीष मिलेगी। जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 और उसके 12वें पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। हम अलग अलग हैं, अलग अलग काम करते हैं। अभी बहुत सी बहनों ने प्रार्थना करी, हमारे काम अलग हैं लेकिन हम मसीह में एक हैं। और इसके 14 पद से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, जो कि परमेश्वर के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? अगर मेरा पैर कहे कि मैं हाथ नहीं हूं, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये हाथ शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है या बहुत जरूरी अंग है, पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए शरीर का अंग नहीं हूं, तो ये सही नहीं है। कई बार हमारे और आपके मन में जरूर होता है कि भैया हमसे हमेशा खाने की दुआ करा लेते हैं, भैया केवल हमसे ऑफरिंग की दुआ कराते हैं। आप सोच करके देखें कि आपकी दुआ से खुदावन उन लोगों के लिए जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जिन्होंने ऑफरिंग दी है, उन एक एक घर एक एक परिवार के लिए आप बरकतों को दे रहे हैं। और खुदा ने आपको इसीलिए रखा है कि आपको आशीष देने वाला बनाया है। आपके पास में आशीष है, क्योंकि जिसके पास में जो चीजें होती हैं वो वही दे सकता है। इसके आगे लिखा हुआ है, और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही आंख होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हम अगर कलीसिया में हैं तो हमें परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि हम अपना अपना काम अपने हिसाब से करें। जो हमारे अंदर क्वालिटी है, जो हमें परमेश्वर ने गुण दिया है, जो परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है, उस तोड़े के हिसाब से हम अपने काम को कर सकें। सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि जो डोरी 3 धागों से बनी होती है वो आसानी से नहीं टूटती है। और हमें मालूम है कि हम परमेश्वर और परमेश्वर की इस कलीसिया के साथ में मिल करके अपनी सेवा को करते हैं, और ये परमेश्वर के लिए एक योगदान है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस कारण से परमेश्वर ने हमें हमारी रचना की है। हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम मिल करके अपने परमेश्वर की आराधना करें, हम मिल करके परमेश्वर की इस इबादत को या परमेश्वर के उस काम को जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है उस काम को बढ़ा सकें। अभी आगे मैं एक पद में और आपको ले चलूंगा जिसमें इस बारे में जिक्र दिया हुआ है कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों को नियुक्त किया कि तुम्हारा क्या काम है और तुम्हें कहां पर खड़े रहना है, तुम्हारा क्या काम है और तुम्हें किसके पीछे रहना है और तुम्हें किसके पीछे रहना है। एक सीक्वेंस परमेश्वर ने बताई है, एक परमेश्वर ने हमें और आपको एक ऑर्डर दिया हुआ है कि इस ऑर्डर से हमें और आपको स्टेप बाय स्टेप खड़े रहना है। जब कभी भी आप देखिए कि क्वायर तैयार की जाती है, जैसे भैया ने कई बार क्वायर तैयार करी है, तो जो
बड़े कद के लोग होते हैं, ऊंचे कद के लोग होते हैं, तो उन्हें पीछे रखा जाता है ताकि उनका चेहरा सामने दिखता रहे। जो उससे थोड़े से हाइट में कम होते हैं उनको उस सीक्वेंस से रखा जाता है। तो ये सीक्वेंस हमें बताई जाती है या समझ दी जाती है, और इस सीक्वेंस से जब हम रखते हैं या इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो हमारी वो क्वायर देखने में खूबसूरत रहती है, और जब हम गाने को गाते हैं तो परमेश्वर के लोगों को आशीष मिलती है और ये परमेश्वर को कबूल होती है। ये सीक्वेंस हमें परमेश्वर सिखाता है, ये हमें बताता है कि हमें इस तरह से खड़े होना है, इस ऑर्डर पर खड़े रहना है, एक नंबर पर आपको रहना है। और कई बार हमें लगता है कि हम चौथे पायदान पर खड़े हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को या परमेश्वर हमारे काम को नहीं देख रहा है। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि जो सेवक को परमेश्वर का सेवक जान करके एक कटोरा पानी भी पिलाता है तो इसका अजर परमेश्वर उससे देता है। जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं या परमेश्वर के लोगों के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर इसका फल देता है, इस काम को ग्रहण करेगा। लेकिन मैं अपने जब हृदय से अपने कामों को परमेश्वर के सम्मुख रखूंगा, जिस तरह से अपने आप को या अपनी उन बातों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये मायने रखता है। जब हम खुदावंत के सम्मुख जाते हैं, जब हम खुदा के कामों को करते हैं तो हमारा हार्ट कैसा है। और धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि वो हमारे हृदयों को, हमारे गांठ गांठ को, बूदे बूदे को ये वचन भेजता है, हमारे हृदयों को की बातों को जानता है, जो हम जाहिर नहीं करते हैं। कई बार हम अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं कि भाई साहब हम ये काम नहीं करेंगे, पापा मैं ये काम नहीं करूंगी, पापा मैं ये काम नहीं करूंगा। तो जब हम कई बार कई बातों को मना करते हैं तो ये सारी बातें हमारे मन में कुछ और चलती रहती हैं कि हम इस वजह से उस काम को मना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि खुदा ने हमें जिस ऑर्डर पर रखा है, जिस सीक्वेंस में रखा है, जिस पद पर रखा है, जो क्वालिटी खुदा ने हमें दी है, जो गुण हमें खुदा ने दिए हैं, उसके ही मातहत हम काम कर सकते हैं। एक पिता को मालूम होता है अगर उसके 4 बेटे हैं तो उस पिता को मालूम है कि उन 4 बेटों में चारों बेटों की क्वालिटी क्या क्या है। कोई बेटा हो सकता है कि साइकिल अच्छा चलाता हो, कोई बेटा हो सकता है कि बाइक बहुत अच्छा चलाता हो, कोई बेटा हो सकता है कि कार बहुत अच्छी चलाता हो, पर कोई बेटा हो सकता है उसका पिता जानता है कि ये मेरा बेटा ना साइकिल चला सकता है ना कार चला सकता है, और पिता अपने पुत्र के लिए जानता है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के अधीन रहना है, पिता के अधीन रहना है, क्योंकि पिता जो हमारे लिए करते हैं या हमारे लिए कहते हैं वो बेहतर होता है, हमारी समझ से बेहतर रहता है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है अगर हम परमेश्वर के मुताबिक चले तो हमारे और परमेश्वर के सोच विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर हम अपनी सोच को और परमेश्वर के सोच विचार को कंपेयर करेंगे तो हमारे और परमेश्वर के सोच विचार में बहुत फर्क है। इसलिए हम अपने ऑर्डर को, हम अपने सीक्वेंस को ना भूले कि परमेश्वर ने हमें किस स्तर पर रखा है, किस जगह पर रखा है, परमेश्वर हमसे कौन सा काम ले रहा है। परमेश्वर कई बार हमसे स्तुति आराधना के गीतों से परमेश्वर हमसे काम लेता है, हमारे और आपकी जिंदगी में आशीष देता है। जब हम और आप आराधना करते हैं तो लोगों को आशीष मिलती है, और ये सारे काम परमेश्वर ने दिए हुए हैं। हमारे अंदर जो क्वालिटी दी है वो परमेश्वर की दी हुई है, और हम एक साथ मिलकर के हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये काम नहीं है। एक आराधना में शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कलीसिया का काम होता है, अकेले ही खादिम का काम नहीं है, पूरी कलीसिया का काम है। पूरी कलीसिया को अपने हाथ को लगाना है। जब हम अपने घर में कोई खाना बना रहे होते हैं तो उसमें कई बार अगर महिलाएं हैं तो उनकी छोटी बेटियां हैं तो वो उसमें हेल्प करने लगती हैं, कोई सब्जी काटता है, उसमें कई मिल करके जब भोजन तैयार होता है तो पूरा परिवार बैठ करके भोजन को करता है और उस भोजन से तृप्त होने पाता है। और ये परमेश्वर की सेवा भी हमारी ऐसी है कि हम लोगों को आशीष दे सकते हैं, लोगों की जिंदगियों को तृप्त कर सकते हैं। अपनी आशीष जो हमारी जिंदगी में है, जो हमें परमेश्वर ने हमारी जिंदगी पर आशीष दी है, उन बातों को बता करके, अपने विश्वास को उनके साथ में बांट करके, हम जब अपने विश्वास की बातों को बांटते हैं, अपने पायदान को छोड़ करके कि हाँ हम यहाँ पर नहीं, हम ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम केवल परमेश्वर के काम को देखते हैं, तब परमेश्वर हमें और आपको आशीष देता है। एक पद मेरे लिए निकाल करके अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपको मिलेगा यहोशू 6 अध्याय और उसके 8वें पद से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों का जिक्र दिया जा रहा है। ये पद हम लोगों ने बार बार पढ़ा होगा कि हम लोगों ने सुना है कि जब जय जयकार के नारे के साथ में 7वां चक्कर लगाया गया, दीवार टूट गई। ये अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा यहोशू 6 अध्याय और उसके मैं
5वें पद को पढ़ना शुरू करूंगा। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। और इसके पहले लिखा हुआ है कि जब यहोशू से बात कर रहा था खुदा का भेजा हुआ जन, तो यहोशू ने उसको देखा कि उसने नंगी तलवार ली हुई है अपने हाथ में। तब यहोशू दौड़ करके उसके पास गया और उससे बातचीत करने लगा कि तू मुझे बता कि मैं यरीहो को जीतने के लिए जा रहा हूँ, यरीहो को अपने वश में करने के लिए जा रहा हूँ, तो तू क्या मेरी ओर है या शत्रु की ओर है? तब उस यहोशू ने उसको देखा कि उसने नंगी तलवार ली हुई है अपने हाथ में। तब यहोशू दौड़ करके उसके पास गया और उससे बातचीत करने लगा कि तू मुझे बता कि मैं यरीहो को जीतने के लिए जा रहा हूँ, यरीहो को अपने वश में करने के लिए जा रहा हूँ, तो तू क्या मेरी ओर है या शत्रु की ओर है? तब उसने जवाब दिया कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान सेनापति हूँ। जिस यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिस यहोवा ने तुझे बताया है कि तू जा करके यरीहो को अपने वश में कर ले, उस यहोवा ने मुझे भेजा है। तब यहोशू भूमि पर मुंह के बल गिरा और परमेश्वर के उस जन से प्रार्थना करने लगा और विनती करने लगा। तब यहोशू से एक बार इब्राहिम से खुदा ने कहा कि तो अपने पैरों से जूतियों को निकाल दे, और यहाँ पर खुदा के खादिम ने यहोशू से कहा कि तू जहाँ पर खड़ा है वो जगह पवित्र है, तो अपने पैरों से जूतियों को निकाल दे। और धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोशू को उस खुदा के जन ने, जब खुदा ने उसे भेजा था, उस प्रधान सेवक ने, उसने उसको पूरी बात बताई कि तू जा रहा है वहां पर, मैं तुझे यरीहो के शूरवीरों के और राजाओं के समेत तुझे यरीहो दे देता हूँ। और परमेश्वर ने वहां पर एक नियुक्ति करी। परमेश्वर ने उसे एक तरीका बताया कि तुम एक काम करना, तुम्हें जो काम करना है वो इस तरह से करना होगा। इसके 8वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे चला। जो परमेश्वर के चुने हुए याजक थे वो नरसिंगा लिए हुए आगे चल रहे थे, और परमेश्वर का वाचा का संदूक जो परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि इसे लेकर जा, तो वो नरसिंगा फूंकने वाले याजकों के पीछे चल रहा था। और इसके आगे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला, और हथियारबंद पुरुष नरसिंगा फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले। यानी कि परमेश्वर ने एक सीक्वेंस बताई और कहा कि जो हथियारबंद लोग हैं, जो हथियार चलाना जानते हैं, जो हथियार और युद्ध करने में कुशल हैं, निपुण हैं, उनको आगे रखा। और धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें एक बात बताई और कहा कि ये जो यरीहो की दीवार है, और यरीहो के अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यरीहो का दरवाजा नहीं खोला जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने इस तरह का माहौल या इस तरह की बातें वहां पर कर रखी थी कि वहां के यरीहो के लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने दरवाजों को खोला ही नहीं। कई दिनों तक यरीहो के बाहर ही परमेश्वर के सेवक के साथ में पूरे लोग वहां खड़े रहे, इधर उधर बैठे रहे, उन्होंने अपने डेरे डाले, और परमेश्वर ने कहा कि तुम एक काम करो, 6 बार तुम्हें ये चक्कर लगाना होगा, और 7वें दिन 7वां चक्कर लगाना होगा। और परमेश्वर का कलाम बताता है, परमेश्वर ने इन्हें बताया कि जो नरसिंगा फूंकते हैं उनके आगे जो हथियार बंद हैं, और उनके नरसिंगा फूंकने वालों के पीछे जो वाचा का संदूक लिए हुए हैं, और बाकी लोग उस वाचा के संदूक के पीछे। परमेश्वर ने एक सीक्वेंस बताया। हम देह में तो अलग हो सकते हैं, हमारे काम अलग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको चुना इसलिए है कि हम आज उस यरीहो की दीवार को एक साथ जय जयकार करके पुकारे, ताकि यरीहो की दीवार नींव के साथ गिर पड़े और हम आगे बढ़कर के उसको अपने हाथों में ले लें। और परमेश्वर हमें और आपको, जब हम और आप एक साथ चलेंगे, जब हम और आप एक साथ उस नरसिंगे की आवाज को सुन करके, और यहोशू ने कहा कि जब तक मैं आदेश ना दूं, जब तक मैं ना कहूं, तब तक कोई जय जयकार नहीं करेगा। ये हमें और आपको फॉलो करने की जरूरत है कि जब हमारा खादिम, जब हमारे खुदा का वचन, जब हमारे पिता, जब हमारे गार्जियंस कहते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ नहीं जाना है या ये काम नहीं करने की जरूरत है, तो वो काम करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा खुदावन, हमारे खुदा का वचन, जब हमारे पिता, जब हमारे गार्जियंस हमें कहें कि बेटा ये काम ऐसे करना है, तो ये ना सोचे कि बड़े बेटे को ये काम दे दिया, छोटे बेटे को ये दे दिया और मुझे लकड़ी उठाने के लिए दे दी। लेकिन मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि खुदावंत के हिसाब से खुदावंत ने हमें और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक देह में बनाया है।
हम एक देह में जुड़े हुए हैं। सर कोई और है, हाथ कोई और है, पैर कोई और है, हमारे सबके डिफरेंट काम है, डिफरेंट काम है, हमारे सारे काम सबके अलग हैं। हमारी आंख का काम अलग है, हमारे हाथों का काम अलग है, हमारी नाक का काम बिल्कुल अलग है, और हर एक काम खुदा ने हमारी कुवत के अनुसार दिया है। हमें खुदा ने अगर टैलेंट दिया है तो उस हिसाब से खुदा ने हमें और उस ऑर्डर पर रखा हुआ है। कोई ये ना सोचे, अगर खुदा ने कहा है कि नरसिंगा फूंकने वालों के आगे हथियारबंद रहेंगे तो ये ना कहें कि नहीं, हम उनसे भी आगे जाकर के नरसिंगे को फूकेंगे। परमेश्वर ने जैसा सीक्वेंस बनाया है, खुदा के खादिम ने जो सीक्वेंस दिया है, खुदा के खादिम ने जो हमें बताया है कि तुम्हें ये करना है, इतनी देर करना है, तो हमें वही काम करने की आवश्यकता है। कोई ये ना सोचे कि ये मेरा छोटा काम है, कोई ये ना सोचे कि ये काम परमेश्वर का नहीं है। हम आपसे कोई पर्सनल काम नहीं कराते, पर ये काम जो हम करते हैं ये खुदा का काम है। और अगर हम इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हमारे लिए यशायाह में लिखा हुआ है कि हाँ, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमने उससे डरा हुआ और कुचला हुआ समझा। हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और अगर हम इस बात का यकीन करते हैं कि हम खुदावंद का काम कर रहे हैं, तो हम जो काम भी करते हैं वो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, और परमेश्वर को इस तरह से हम काम को करें कि परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य हो। अगर हमें लग रहा है कि हमारे इस काम में कुछ चीजें की कमी है, अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे इस काम को अभी कुछ ठीक करने की आवश्यकता है, तो उसे ठीक करके हम परमेश्वर के काम परमेश्वर के सामने उसे प्रेजेंट करें। जब हम परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने ले करके आते हैं, तो हम किस मन से लेकर के आ रहे हैं ये मायने रखता है। हम किस तरह से अपने काम को परमेश्वर के सामने डेडिकेट कर रहे हैं ये मायने रखता है। हन्ना के लिए लिखा हुआ है कि सिर्फ तू मुझे एक पुत्र दे दे, ताकि मेरी जो ये नाम धराई हो रही है, लोग मुझे कहते हैं, इनके द्वारा उसको एक बात कहती है कि तो अगली बसंत ऋतु में तेरी गोद में एक पुत्र होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा उसने किया। और परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा हन्ना ने कहा था वैसा ही डेडिकेट उसने कर दिया। उसने कहा, जैसे ही मेरा पुत्र दूध पीना छोड़ेगा, मैं लाकर के तेरे भवन में छोड़ जाऊंगी। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण, जब हम परमेश्वर के लिए काम को करते हैं, वो डेडिकेशन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। हम परमेश्वर के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा ये काम परमेश्वर किस स्तर पर हम दे रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को परमेश्वर के मुताबिक दे रहे हैं, क्या हम अपने टैलेंट को दिखाने के लिए परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर से मेल कैसा है, हम परमेश्वर को किस हद तक चाहते हैं, हम परमेश्वर को किस तरह से अपने इस प्रार्थना को, हम अपने इन गीतों को परमेश्वर के लोगों के सामने या परमेश्वर के सामने कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा काम चाहे जैसा भी हो, हमें परमेश्वर ने मसीह में एक देह बनाया है। हमारे काम चाहे जैसे भी हो, हम दुआ करते हैं, वो भी परमेश्वर का काम है। हम लोगों को विजिट करते हैं, वो भी परमेश्वर का काम है। हम लोगों की मदद करते हैं, ये भी परमेश्वर का काम है। हम अपने खादिमों के लिए दुआ करते हैं, ये भी परमेश्वर का काम है। और ये सारे काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में देह है। जब हम एक देह होकर के काम करते हैं तो हर एक काम को किया जाता है। अकेला व्यक्ति, उपदेशक में लिखा हुआ है, अकेले व्यक्ति को तो हराना आसान है, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं, कई लोग होते हैं, तो हमें हरा पाना मुश्किल है। जब हम परमेश्वर की सेवा करें, जब हम परमेश्वर के लिए गीतों को गाएं, जब परमेश्वर की हम किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ें, तो यकीन जाने इस बात को कि हमें परमेश्वर ने चुना है और मैं परमेश्वर की देह का एक खास अंग हूं। अगर आप सोच करके देखिए कि एक अंग अगर हमारा खराब, मान लीजिए कि हमारी एक आंख खराब है, तो उसे डिसेबिलिटी काउंट किया जाता है। हम डिसेबल हैं, हम मतलब संपूर्ण नहीं है। और परमेश्वर हर एक चीज को, जो चीज हम परमेश्वर के सम्मुख ले जाते हैं, उस चीज को चाहता है कि वो दोष मुक्त हो, दोष उसमें ना होने वाला हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि पले हुए बछड़े को देखो, उसमें दोष ना होने वाला। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, अब जब लगे कि हाँ परमेश्वर हमसे केवल ये काम को कराते हैं, तो सोच लें कि आप परमेश्वर की देह का वो अंग है जो परमेश्वर की देह में सबसे इंपॉर्टेंट है। और मुझे मालूम है कि मेरी कलीसिया के एक एक शख्स, मेरी कलीसिया का एक एक भाई, एक एक बहन इस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की देह का मुख्य अंग है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी कलीसिया के एक एक जन के लिए, एक एक बेटी के लिए, जो छोटे स्पन से लेकर के
अभी तक परमेश्वर की देह में जुड़ी हुई है और परमेश्वर की देह का वो मुख्य अंग है और परमेश्वर की आराधना कर रही है। और मुझे यकीन है कि जब हम देह में हो करके, मसीह में हो करके एक साथ जय जयकार करके ललकारेंगे, तो चाहे जैसी भी यरीहो की दीवार हो, वो नींव के साथ उखड़ करके गिर पड़ेगी। हो सकता है वो समस्याएं हो सकता है वो बीमारी हो सकता है वो तंगहाली हो सकता है वो कर्जे की आदत हो, या हो सकता है वो बहुत सी बड़ी समस्याएं जो हमें दीवार सी लग रही हैं। आज जब हम परमेश्वर की देह में होकर के एक साथ जय जयकार करके ऊंचे स्वर से ललकारेंगे, तो वो उस यरीहो की दीवार की तरह नींव से उखड़ करके गिर जाएगी। यकीन जानिए कि परमेश्वर ने हमें चुना इसलिए है कि हम एक देह होकर के एक ऑर्डर में, जो परमेश्वर ने हमें ऑर्डर किया है, जो हमें परमेश्वर ने क्वालिटी दी है, जो गुण दिए हैं, वो परमेश्वर, उस हिसाब से हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ने हमें और आपको आशीष इसलिए दी है कि हम लोगों को आशीष दे सके। धर्मशास्त्र बाइबल मिल रहा है कि तुम जहां पे भी जाओ वहां कल्याण की बातें करो और उनका कल्याण हो ऐसा कहो। अगर उस घर के लोग कल्याण के योग होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहरेगा, अन्यथा तुम्हारा कल्याण वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। हम जहां कहीं भी जाएं, हमें मालूम है कि हमारी कलीसिया का एक जन, हमारी असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च गोविंद नगर कलीसिया का एक जन परमेश्वर का सेवक है। और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, और वो चाहे गीत गाने की सेवा हो, प्रार्थना करने की सेवा हो, विजिट करने की सेवा हो, आराधना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की सेवा हो, वो सब सेवक हैं। और हम है कि हम एक एक जन परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर की आराधना इसलिए कर रहे हैं कि हम मसीह में एक देह हैं। हम मसीह में एक देह हैं जिसमें यीशु मसीह हमारा सर है, और हम कभी भी अपने किसी काम से परमेश्वर को या मसीह का सर झुकने नहीं देंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।